आर्थिक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में किस नाम से देश का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो वो है RPVC। हाल ही में भारत सरकार ने अपने किस पड़ोसी देश की डिजिटल पहचान परियोजना को 45 करोड़ की आर्थिक सहायता दी है? तो ये है श्रीलंका। अगस्त 2023 में विश्व बैंक ने प्रतिष्ठित इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग ICCR में किस बैंक की सदस्यता को आधिकारिक तौर पर मंजूरी प्रदान की है? तो यह है बैंक ऑफ इजराइल। हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने के लक्ष्य की घोषणा की? तो ये वर्ष 2030 तक। हाल ही में कौन सा बैंक डिजिटल रुपए को UPI QR कोड से जोड़ने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो ये है HDFC बैंक। हाल ही में रेजर पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में शुरू किया है? तो ये मलेशिया में शुरू किया है। अगला पॉइंट है 1 जुलाई से 9 जुलाई 2023 तक बैंकिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में भारत में EV उद्योग के लिए EVOLV इवॉल्व मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। 6 जून 2023 को RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से एक वित्तीय समावेश डैशबोर्ड लॉन्च किया? अंतर्दृष्टि। जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने उचित मूल्य पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चावल के किस किस्म के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया? गैर बासमती सफ़ेद चावल पर। 27 अप्रैल 2023 को जारी राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021 से 22 में किस राज्य को देश का सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया? तो ये कर्नाटक का। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना पटना, बिहार का। भारत का दूसरा सबसे लंबा 640 मीटर केवल स्थित 8 लेन वाला जुआरी ब्रिज हाल ही में कहाँ पर खोला गया? गोवा में। हाल ही में IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को रैंक प्रदान की गई है 40वीं। अगस्त 2023 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को देश की 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ये है ONGC विदेश लिमिटेड। हाल ही में न्यूनतम आम गारंटी योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना राजस्थान। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना हाल ही में किस बैंक द्वारा जारी किया गया? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा। 3 अगस्त 2023 को भारत की किस नवरत्न कंपनी को देश की 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड। 26 फरवरी 2024 को कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। 19 अप्रैल 2023 को कहाँ पर एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का पहला विदेशी कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया? अबू धाबी UAE में। अगला पॉइंट है किस देश के रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा को स्थिर करने के लिए स्वर्ण समर्पित डिजिटल मुद्रा जारी करने की घोषणा 23 अप्रैल 2023 को की? जिम्बाब्वे। स्वदेशी रूप से निर्मित सतत विमानन ईंधन मिश्रण SAF का उपयोग करते हुए देश की पहली वाणिज्यिक उड़ान का संचालन 19 मई 2023 को एयर एशिया द्वारा कहां से कहां तक की गई? पुणे से नई दिल्ली। फ्लाइट संख्या 15767। SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एक ऐसा ईंधन है जिसके उत्पादन, वितरण और दहन में जीवाश्म जेट ईंधन की तुलना में 75% कम कार्बन उत्सर्जन होता है। SBI रिसर्च की जुलाई 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था पर जारी एक रिपोर्ट में कब तक भारत के विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जारी किया गया है? तो ये है 2027 तक।
भारत ने 11 जुलाई 2023 से अपने किस पड़ोसी देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की? बांग्लादेश। अप्रैल 2023 में किस बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ऐप लॉन्च किया है? सिटी यूनियन बैंक ने। जुलाई 2023 में कौन सी भारतीय बैंक दुनिया की चौथी सबसे मूल्यवान बैंक बन गई? HDFC बैंक। जून 2023 में भारत का GST संग्रह कितने ट्रिलियन तक पहुंच गया? 1.61 ट्रिलियन। हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी इंडिगो एयरलाइन। मई 2023 में रेल मंत्रालय के किस उपक्रम को देश की 13वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड RYNL। वस्तुगत आयातों और निर्यातों को शामिल करते हुए कौन सा देश 2022-2023 में भारत का सबसे प्रमुख वाणिज्यिक भागीदार देश रहा? अमेरिका। 7 जून 2023 को घोषित विपणन वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किस उपज के MSP में सर्वाधिक वृद्धि प्रति क्विंटल की गई? तिल में। अगला पॉइंट है G20 देशों के श्रम नेताओं के नवगठित समूह L20 की शिखर बैठक जून 2023 में किस शहर में आयोजित की गई? पटना, बिहार में। जून 2023 में किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? स्वामीनाथन जानकी रमन। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है 332 मिलियन टन 332 मिलियन टन। जून 2023 में सेंट्रल बैंकिंग शोध पत्रिका ने किस देश के केंद्रीय बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक घोषित किया? यूक्रेन केंद्रीय बैंक को। हाल ही में किस कंपनी ने लगातार 7वें वर्ष IT सेवाओं के लिए एवरेस्ट 2023 पीक मैट्रिक्स सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर अवार्ड्स में शीर्ष स्थान बनाए रखा है? तो ये है एक्सेंचर। मई 2023 में कश्मीर के बाद भारत के किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की गई है? राजस्थान का डेगाना। जुलाई 2023 में GST काउंसिल की हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कसिनो के लेन देन पर कितने प्रतिशत GST लागू किया गया? 28%। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी क्रिस हाई मार्क की जुलाई 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2023 तक भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन रहा? बिहार। इंटरसर्ट USA द्वारा रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला हाल ही में भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बना ONGC। हाल ही में अपने प्रीमियम पेमेंट के लिए RBI सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC ई-रूपी स्वीकार करने वाली पहली जनरल इंश्योरेंस कंपनी बनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जुलाई 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक रिफ्लेक्शन के लेखक हैं D नारायण बघेल। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रेलवे की बुनियादी ढांचे व कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की? जनजाति गौरव कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के लिए 2022-23 के बजट में 70,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। विश्व व्यापार संगठन की अप्रैल 2023 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक व्यापार 2023 में 1% से बढ़कर कितने प्रतिशत पर पहुंच सकता है? तो ये है 1.17%। 22 मार्च 2023 को किस भारतीय चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ? हिमाचल की कांगड़ा चाय को। हाल ही में फुटवेयर रिटेल कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के
68 लाख शेयर लगभग 108 करोड़ में किसने खरीदा? तो इसे भारतीय जीवन बीमा निगम ने खरीदा। निवेश बैंकर सुधा शिवकुमार को हाल ही में किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला विंग का। अप्रैल 2023 में सऊदी अरब और अन्य ओपेक प्लस तेल उत्पादकों ने अपने उत्पादन में लगभग कितने बैरल प्रतिदिन की कटौती की घोषणा की है? 1.16 मिलियन बैरल। वह पहला भारतीय बैंक जिसने हाल ही में भारतीय रुपये में भारत और मलेशिया के बीच लेन देन की सुविधा के लिए मलेशिया में अपना विशेष वास्ट्रो खाता खोला, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1037.90 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ किस योजना को अप्रैल 2023 में शुरू किया है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP। अप्रैल 2023 में किसे RBI का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? नीरज निगम को। 2021-22 के दौरान भारत ने अपने कुल कृषि निर्यात का सर्वाधिक 11.5% हिस्सा किस देश को निर्यात किया? अमेरिका को। वह दक्षिण पूर्व एशियाई देश जिसके साथ भारत अब RBI की पहल के अनुसार भारतीय रुपये में व्यापार कर सकेगा? मलेशिया के साथ। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में देश के स्टॉक एक्सचेंजों में किस एजेंसी को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी है? अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी। 24 मार्च 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा किस कंपनी के साथ प्रोजेक्ट हिम शक्ति के लिए 3000 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL के साथ। अगला पॉइंट है, हाल ही में विश्व बैंक ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए किस राज्य को $363 मिलियन का ऋण दिया है? कर्नाटक को। अगला पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 1 अप्रैल 2023 को दिए गए एक आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर कितने करोड़ रुपए का हो गया है? 15,920 करोड़ रुपए का। 31 मई को घोषित और 1 अप्रैल 2023 से लागू नई विदेश व्यापार नीति FTP 2023 में 2030 तक निर्यात का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2 लाख करोड़ रुपए का। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किस नाम से एक नया मंच पेश किया, जिसका उद्देश्य फसल बीमा का लाभ उठाने वाले किसानों के बीमा दावों का भुगतान तेजी से होगा? DG क्लेम। श्रमिकों के हक में लेबर सेस उपकर के ऑनलाइन भुगतान के लिए इंटीग्रेटेड समेकित पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि बार्क और नालको ने संयुक्त रूप से किस नाम से देश के पहले और दुनिया के 5वें बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM को विकसित किया है? बार्क B1201। हाल ही में किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये हैं T राजा कुमार, भारत के। हाल ही में किसे मर्सिडीज बेंच इंडिया का प्रबंध निदेशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो ये हैं संतोष अय्यर। मार्च में जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में शामिल एकमात्र भारतीय अरबपति हैं मुकेश अंबानी। हाल ही में RBI ने कितने देशों के बैंकों को रुपए में भुगतान निपटाने के लिए विशेष वास्ट्रो रुपया खाता SVRA खोलने की अनुमति दी है? 18 देशों ने। 13 से 17 मार्च 2023 के बीच कहां पर 21वां अखिल भारतीय अंतर कृषि विश्वविद्यालय युवा महोत्सव एग्री यूनिफेस्ट 2023 आयोजित किया गया? बेंगलुरु में। 17 मार्च 2023 को रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC द्वारा कितने हजार करोड़ रुपए के रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है? तो ये है 70,500 करोड़। हाल ही में OECD ने वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान लगाया है 5.9%।
6%। किस कंपनी को भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं के निर्माण की अनुमति मिली है? तो ये है JSPL। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 19 मार्च 2023 को घोषणा की कि वह छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में अपनी इकाई में भारत की पहली आग प्रतिरोधी इस्पात संरचनाओं का निर्माण करेगी। मार्च 2023 में किस बैंक ने UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? कैनरा बैंक ने। मार्च 2023 में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई है? तो ये है उत्तर राजस्थान। चने की खरीद के लिए यह समर्थन मूल्य 5,335 रुपये और सरसों के लिए 5,450 रुपये है। किस मंत्रालय द्वारा 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 के बीच 5वां पोषण पखवाड़ा मनाया गया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। 20 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मनाए गए 5वें पोषण पखवाड़ा की थीम थी सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। मार्च 2023 में जारी ब्रांड फाइनेंस की नवीनतम ग्लोबल 500 सूची में कौन सा भारतीय ब्रांड वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 ब्रांडों में 9वें स्थान पर है? रिलायंस जियो। भारत सरकार 5F फॉर्म टू फाइबर, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन विजन पर आधारित किन 7 प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत टेक्सटाइल क्षेत्र और परिधान पार्कों को स्थापित करने की मंजूरी हाल ही में दी? तो इसका उत्तर है विरुधुनगर जो कि तमिलनाडु में है, धार जो कि मध्य प्रदेश में है, वारंगल जो कि तेलंगाना में है, कलबुर्गी जो कि कर्नाटक में है, अमरावती जो कि महाराष्ट्र में है, नवसारी गुजरात में है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। RBI के डिजिटल रूपी के पहले चरण का क्रियान्वयन किस बैंक द्वारा 2 फरवरी 2023 को किया गया? कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड KMBL। फरवरी 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित एक एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ALH Mk3 का निर्यात किया है? मॉरिशस ने। 1 फरवरी 2023 को कहां पर हवाई अड्डे के परिसर में भारत के पहला मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया गया? चेन्नई में। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत की GDP विकास दर के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022 से 23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में कितने प्रतिशत विकास दर अनुमानित है? 3.5%। केंद्रीय बजट 2023-24 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? 5.9%। भारत में किस वर्ष तक सिविल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने के लक्ष्य हेतु 2023-24 के बजट में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो ये है 2047 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के लिए अधिकतम जमा राशि को 15 लाख से बढ़ाकर किया गया है 30 लाख। बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है? 7 लाख रुपए। 26 जनवरी 2023 को IFOAM ऑर्गेनिक इंटरनेशनल डेटा के अनुसार वर्ष 2020 में जैविक खेती का विस्तार करने वाली शीर्ष देशों में भारत का स्थान है तीसरा। 13 मार्च 2023 से किस बैंक के म्यूचुअल फंड ने बंधन म्यूचुअल फंड के रूप में नई पहचान अपनाई है? IDFC म्यूचुअल फंड। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर MIDH ने किन राज्यों में बागवानी फसलों के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी है? तो ये है कर्नाटक बेंगलुरु का, उड़ीसा जाजपुर में, गोवा दक्षिणी गोवा का। हाल ही में भारत का कौन सा राज्य रेशम कीट बीमा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो ये है उत्तराखंड। संगठित लिकोरिस
मुलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। मार्च 2023 में नीति आयोग ने अटल रिकरिंग लैब्स के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए किस व्यापक स्वनिगरानी ढांचा को लॉन्च किया है? तो ये है ATL सारथी। वित्तीय अपराध पर निगरानी रखने वाली संस्था FATF ने मार्च 2023 में किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी? रूस की। वर्ष 2023 में क्रिप्टो को स्वीकार करने वाले बड़े देशों की सूची में भारत की रैंक है 7वीं। 15 फरवरी 2023 को जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया में ड्राइव करने के मामले में लंदन के बाद विश्व में दूसरा सबसे धीमा स्थान है? तो ये है बेंगलुरु। हाल ही में भारत ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है? तो ये है बांग्लादेश। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2023 में किसे विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है? तो ये है मोनाको। 28 फरवरी 2023 तक देश में कुल स्टार्टअप्स की संख्या हो गई है 92,683। भारतीय मूल के वह अमेरिकी जिन्हें फरवरी 2023 में यूट्यूब का नया CEO नियुक्त किया गया है वो है नील मोहन। IRCTC ने किस बैंक के साथ भारत का सबसे पुरस्कृत सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC बैंक के साथ। हाल ही में रेलवे और दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत में कब तक बुलेट ट्रेन के चलाने की घोषणा की है? अगस्त 2026 तक। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मार्च 2023 को कहां पर ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया है? नई दिल्ली में। मार्च 2023 में भारतीय रेलवे द्वारा किस रेलवे स्टेशन पर अपनी तरह का पहला ट्रांस टी स्टॉल स्थापित किया गया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर। आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन ने हाल ही में भारत में किस राज्य में $1 अरब का निवेश करने की घोषणा की है? तो यह है कर्नाटक में। क्रोएशिया स्थित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेडेंट सैंडविच की सूची में पहले स्थान पर है टाम्बिक सैंडविच तुर्की। शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेडेंट सैंडविच की इस सूची में मुंबई का प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड बड़ा पाव 13वें स्थान पर है। वह राज्य सरकार जिसने 5 मार्च को लाडली बहना योजना लॉन्च की है, लाडली बहना योजना, जिसके तहत प्रत्येक महिला को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, वो है मध्य प्रदेश। 16 से 18 फरवरी 2023 तक मुंबई में आयोजित द पर्ल्स कॉन्क्लेव 2023 का इस वर्ष का विषय था दलहन क्षेत्र की स्थिरता। FAME सेकंड योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये महाराष्ट्र है। फोन पे और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का डिजिटल भुगतान बाजार 2026 तक 3 ट्रिलियन से बढ़कर कितने ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा? 10 ट्रिलियन डॉलर का। मार्च में जारी सिटी इंडेक्स 2023 की एक नई इंटरनेशनल वीमेंस डे स्टडी रिपोर्ट के अनुसार जहां महिला अरबपतियों की सूची में अमेरिका शीर्ष पर है, वहीं भारत की महिलाएं इस सूची में किस स्थान पर हैं? तो वे 5वें स्थान पर हैं। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत पहली लेबर 20 बैठक 19 से 20 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई थी? तो ये अमृतसर के पंजाब में हुई थी। परमेश्वरन अय्यर की जगह किस पूर्व IS अधिकारी को फरवरी 2023 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है? BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह? परमेश्वरम अय्यर की जगह। भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI
और किस देश के पेनार्ड के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को 21 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया? तो यह है सिंगापुर। 13 मार्च 2023 को आरबीआई द्वारा किसे इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईईसी का दर्जा प्रदान किया गया है? ये है भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी इरडा IREDA। मार्च 2023 में जारी दुनिया के शीर्ष 10 सशक्त दूरसंचार ब्रांडों की सूची में कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी दूसरे स्थान पर है? तो ये है रिलायंस जियो। हाल ही में एक्सिस बैंक ने किस बैंक के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण किया है? सिटी बैंक के। फरवरी 2023 में कितना रिकॉर्ड जीएसटी का संग्रह किया गया है? लगभग 1.5 लाख करोड़। उड़ीसा के वे 3 जिले जहां हाल ही में सोने के भंडार खोजे गए हैं, देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज। हाल ही में किसके द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था कुआलालंपुर में। मार्च 2023 में किस राज्य में भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा क्रूशाई लॉन्च किया गया था? तो ये था उड़ीसा में। हाल ही में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा पर्यटन व्यापार शो ITB बर्लिन 2023 का भागीदार देश रहा जॉर्जिया। मार्च 2023 में केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल संपत्ति व्यापार पर कौन सा कानून लागू करने की अधिसूचना जारी की गई? धन शोधन अधिनियम 2002। NSO की मार्च 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2014-15 की तुलना में चालू कीमतों पर 2 गुनी होकर 2022 से 23 में अनुमानित है 1,72,000 रुपये, 1,72,000 रुपये। विश्व बैंक ने हाल ही में भारत के किस क्षेत्र को सहयोग देने के लिए $1 बिलियन के ऋण की घोषणा की? स्वास्थ्य क्षेत्र को। फरवरी 2023 में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया के विमानन क्षेत्र के अब तक के सबसे बड़े सौदे के अंतर्गत $70 अरब की कीमत से कितने विमानों का ऑर्डर बुक किया है? 470 विमान। हाल ही में आरबीआई ने किस ई-कॉमर्स कंपनी पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अमेज़न पे। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ लिथियम और कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। पुरस्कार। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें 11 अगस्त 2023 को मेलबर्न के 14वें भारतीय फिल्म महोत्सव के वार्षिक पुरस्कार समारोह में भारतीय सिनेमा के राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कार्तिक आर्यन। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिग्गज उद्योगपति को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को। श्रीलंकाई मूल की वह ऑस्ट्रेलियाई लेखिका जिन्हें उनके उपन्यास चाय टाइम एट सिनामन गार्डन के लिए वर्ष 2023 में माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शंकरी चंद्रन। ये श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका हैं। हाल ही में किस लेखक को प्रतिष्ठित पेन पिंटर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? माइकल रोसन। वह साहित्यकार जिन्हें हाल ही में 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो हैं दामोदर माउजो। ऑस्कर पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स की निर्देशक कार्तिक गोंजाल्विस को किस देश ने हाल ही में हाथी परिवार पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है यूके। वह यूरोपीय देश जिसने 13 जुलाई 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? फ्रांस ने। वह प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्देशक जिसे व्हाट्स गॉड टू डू विथ इट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है? शेखर कपूर को।
वह राज्य जहां के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ATL को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 5 जून 2023 को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया है? तो ये सूरीनाम। वर्ष 2021 को गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसे प्रदान किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। भारतीय मूल के वह ब्रिटिश लेखक जिन्हें उनके साहित्यिक कार्यों और विपरीत परिस्थितियों में उनके संकल्प के लिए हाल ही में जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी। द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तेलंगाना। शहरी और रियल एस्टेट क्षेत्र श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए भारत में पहली बार यह अवार्ड दिया गया है। हाल ही में किस भारतीय को पर्यावरण के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? तो ये हैं प्रोफेसर थलपिल प्रदीप। मुंबई स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? भायखला रेलवे स्टेशन। हाल ही में किस 7 वर्षीय भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को यूके PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मोक्ष रॉय को। किस भारतीय मूल के इंजीनियर ने हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो ये हैं कार्तिक सुब्रमण्यम। अप्रैल 2023 में अमेरिका के टेक्सास यूनिवर्सिटी ने किस भारतीय राजनेता या उद्योगपति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया है? नवीन जिंदल को। हाल ही में किसे फीफा मिल्क फेस्टिवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर VP कश्यप को। वह फिल्म जिसने ऑस्कर 2023 में कुल 7 पुरस्कार जीते हैं वो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तंबाकू नियंत्रण के खिलाफ चलाए गए जागरूकता अभियान और प्रयासों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व के 5 शहरों में से किस भारतीय शहर को पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीजन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है बेंगलुरु को। अगला पॉइंट है, इस सम्मान से सम्मानित अन्य चार शहरों में मांटेवीडियो उरुग्वे, मैक्सिको सिटी मैक्सिको, वैंकूवर कनाडा में और एथेंस ग्रीस में। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए 3V वॉइस विजुअल और वर्नाक्यूलर विशेषता वाले देश के किस पहले मोबाइल बैंकिंग ऐप को इनोवेशन इन कंज्यूमर टेक श्रेणी में 13वां एगिस ग्राहम बेल अवार्ड्स 2023 प्रदान किया गया? हेलो उज्जीवन को। वह देश जहां की एलिडा गुएरा को पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है क्यूबा। भारतीय मूल की वह अमेरिकी लेखिका, कॉमेडियन और अभिनेत्री जिन्हें अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 के लिए राष्ट्रीय मानविकी पदक से सम्मानित किया है, मिंडी केलिंग हैं। भारतीय पंचायती राज्य संस्थानों के कुशल ऑनलाइन ऑडिट के लिए किस परियोजना को WSIS पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑडिट ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को। जिनेवा में ITU मुख्यालय में WSIS वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जिन्हें भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए उनकी विशिष्ट सेवा के लिए हाल ही में ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है, वो हैं रतन टाटा। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायक और संगीतकार जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बॉम्बे जयश्री। गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अमेरिकी विद्वान लुइस कैफेरली।
इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा हाल ही में किस भारतीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली GCMA द्वारा दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से किस देश को सम्मानित किया गया? भारत को। हाल ही में प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सर डेविड एलन चिपरफील्ड। हाल ही में 8वें नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड के अंतर्गत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया 2023 का? शशि कुमार रामचंद्रन को। पैन अमेरिका द्वारा हाल ही में किस भारतीय हिंदी लघु कथाकार, उपन्यासकार और कवि को PEN नोबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? विनोद कुमार शुक्ला को। अमेरिका स्थित मार्कोनी फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर वैज्ञानिकों को प्रदत्त मार्कोनी प्राइज वर्ष 2023 किस भारतीय कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया गया है? हरि बालकृष्णन को। भारत की वह फिल्म जिनके गाने नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह में जनवरी 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार दिया गया है? RRR। निर्देशक SS राजमौली। मार्च 2023 में आयोजित ITB बर्लिन 2023 में टीवी या सिनेमा कॉमर्शियल इंटरनेशनल एंड कंट्री इंटरनेशनल की श्रेणी के लिए इंटरनेशनल गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार प्राप्त किया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय ने। वह भारतीय म्यूजिक कंपोजर जिन्हें उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए संगीत जगत के सर्वोच्च ग्रैमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? रिकी केज। वह भारतीय फिल्म जिसके गाने नाटू नाटू ने 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में और ऑस्कर पुरस्कार जीता है, वो है RRR यानी RRR। साहित्यकार ज्ञान चतुर्वेदी का वह उपन्यास जिसके लिए उन्हें 32वें व्यास पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, पागल खाना है। लॉस एंजिल में आयोजित 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र लघु फिल्म श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लघु फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स। के बिड़ला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार 2022 से तमिल लेखक शिव शंकरी को उनकी किस पुस्तक के लिए सम्मानित किया गया? सूर्यवंशम के लिए। खेल 12 अगस्त 2023 को चेन्नई में खेले गए एशियाई चैंपियंस हॉकी 2023 के फाइनल मुकाबले में मलेशिया को 4-3 से पराजित कर किस देश ने इस खिताब को चौथी बार जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो वो था भारत। भारत में आयोजित किया जाने वाला 13वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? ये 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। हाल ही में कौन सा फुटबॉल क्लब स्वीडन में गोथिया कप जीतने वाला पहला भारतीय क्लब बना? मिनर्वा अकादमी। अगस्त 2023 में भारत के किस शहर में 7वीं हॉकी पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन किया गया? चेन्नई में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 खेलने वाली सबसे कम उम्र की 16 वर्ष 26 दिन महिला फुटबॉलर बनी कैसी फेयर दक्षिण कोरिया से। जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में अपना 500वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलते हुए शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। बॉलीवुड के वह अभिनेता जिन्हें हाल ही में ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? शाहरुख खान। हाल ही में किस स्पोर्ट्स चैनल को फीफा महिला विश्व कप 2023 के टीवी प्रसारण का अधिकार प्राप्त हुआ? DD स्पोर्ट्स को। 17 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल को
तैरकर पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के तैराक बने अंशुमन झिंगरन भारत के। हाल ही में महिला कैरेबियन लीग के लिए साइन होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी श्रेयांक पाटिल। हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले गेंदबाज बने नाथन लियोन ऑस्ट्रेलिया के। वर्ष 2023 का लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। अगला पॉइंट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? लालियान जुआला छांगटे को। अगला पॉइंट है, जुलाई 2023 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे सीनियर पुरुष क्रिकेटर चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजीत आगरकर को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपने सर्वोच्च सम्मान फिलिप चैट्रियर से सम्मानित किया है? तो यह है जस्टिन हेनिन बेल्जियम की। हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स महासंघ द्वारा किस भारतीय खेल फेडरेशन को सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI के द्वारा। थाईलैंड में प्रस्तावित 25वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है लॉर्ड हनुमान को। हाल ही में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने सेल्वा प्रभु थिरुमरन। भारत को फाइनल में पराजित कर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता। हाल ही में किस भारतीय पुरुष बैडमिंटन खिलाड़ी ने सबसे तेज स्मैश 555 किलोमीटर प्रति घंटा का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। 30 मई 2023 को महाराष्ट्र में स्वच्छ मुख्य अभियान के लिए किस पूर्व क्रिकेटर को स्माइल एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। वह पूर्व भारतीय महिला क्रिकेटर जिन्हें जून 2023 में MCC विश्व क्रिकेट समिति में शामिल किया गया झूलन गोस्वामी को। तमिलनाडु के चेन्नई में प्रस्तावित एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का शुभंकर है बोम्मन। यह शुभंकर स्वदेशी जोड़े बोम्मन और बेली की कहानी से प्रेरित है, जिन्होंने मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अनाथ हाथियों की देखभाल की। गोवा के मुख्यमंत्री ने 18 जून 2023 को 37वें राष्ट्रीय खेलों के शुभंकर का अनावरण किया, जिसका नाम है मोगा। जम्मू कश्मीर की वह पैरा तीरंदाज जो जुलाई 2023 में विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली दुनिया की पहली आर्मलेस महिला तीरंदाज बनी शीतल देवी। हाल ही में युवा वर्ल्ड कप चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाले देश के पहले तीरंदाज बने पार्थ सालुखे महाराष्ट्र से। जुलाई 2023 में फीफा द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सी रैंक प्रदान की गई? 99वीं रैंक। जुलाई 2023 में कौन भारत का 83वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? आदित्य S सामंत। भारत का वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में UK इंडिया अवार्ड में ग्लोबल इंडिया आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? MC मैरी कॉम। हाल ही में श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई पुरुषों की T20 श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बनी किम कॉटन न्यूजीलैंड से। हाल ही में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 में की मेजबानी किसे सौंपी गई? तो ये कजाकिस्तान को। 36वें इंटर यूनिवर्सिटी साउथ जोन यूथ फेस्टिवल में किस विश्वविद्यालय ने ओवरऑल चैंपियनशिप जीती? केरल विश्वविद्यालय ने। हाल ही में BCCI द्वारा किस ऑल इंडिया ऑलराउंडर को केंद्रीय अनुबंध के एथलीट ग्रेड A+ में शामिल किया गया? रविंद्र जडेजा को। स्विस ओपन 2023 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय जोड़ी ने जीता? सात्विक साईराजर रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। मार्च 2023 में एशियाई हॉकी महासंघ ने
किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया? भारत। हाल ही में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को एशिया हॉकी फेडरेशन ने एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है सलीमा टेटे। मुंबई में 26 मार्च 2023 को खेली गई महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब दिल्ली कैपिटल को पराजित कर किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने। आईसीसी ने फरवरी 2023 माह के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड से। कौन सा मोटर वाहन उद्योग आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक रहा? महिंद्रा। 15 से 26 मार्च 2023 तक दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस महिला विश्व चैंपियनशिप की ब्रांड एम्बेसडर बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और अभिनेता फरहान अख्तर थे। अगला पॉइंट है, हरियाणा के पंचकुला में 10 से 14 मार्च 2023 के बीच आयोजित 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता में 11वीं बार ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। वह राज्य जिसने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण को जीता है? केरल। वह क्रिकेटर जिसे जियो सिनेमा ने मार्च 2023 में अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सूर्य कुमार यादव। वाईकॉम 18 ने मार्च 2023 में किस पूर्व क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये एमएस धोनी को। मार्च 2023 में सबसे अधिक उम्र में एटीपी मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना भारत से। वह देश जहां के विकेटकीपर बल्लेबाज आसिफ शेख को वर्ष 2022 के क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये है नेपाल के। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी यूके द्वारा बीबीसी के साथ मिलकर दिया जाता है। यह सम्मान टेस्ट मैच के विशेष कमेंटेटर क्रिस्टोफर मार्टिन के नाम पर दिया जाता है। हाल ही में हॉकी इंडिया द्वारा किस पुरुष और महिला खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हार्दिक सिंह और सविता पुनिया। किसे 7वीं बार AIFF फुटबॉलर ऑफ ईयर 2022 चुना गया? तो ये है सुनील छेत्री। युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय द्वारा 10 से 31 मार्च 2023 तक आयोजित खेलो इंडिया 10 का दम कार्यक्रम में कुल कितने खेलों का आयोजन किया गया? तो ये था 10। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए DBH मेडल शुरू करने की घोषणा की है? तो ये न्यूजीलैंड ने। हाल ही में पहला शेन वॉर्न मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस क्रिकेट खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा को। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा कहां पर पहली बार महिला मैराथन का आयोजन किया गया? जम्मू में। वह फुटबॉल खिलाड़ी जिसे वर्ष 2022 फीफा बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड प्रदान किया गया है वो हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना से। अगला पॉइंट है, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस एशियन अल्ट्रा साइकिलिंग चैंपियनशिप 2023 कहां पर आयोजित की गई? तो ये भारत में आयोजित की गई। हाल ही में नाडा ने भारत की किस ट्रिपल जंपर पर प्रतिबंधित अनाबोलिक स्टेरॉयड का उपयोग करने के कारण 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? ऐश्वर्या बाबू। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किस शतरंज खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? डी गुकेश को। पूर्व महान भारतीय क्रिकेटर जिनकी आदमकद प्रतिमा को वानखेड़े स्टेडियम में स्थापित करने का निर्णय हाल ही में लिया गया? तो ये है सचिन तेंदुलकर। आयरलैंड के पूर्व हॉकी खिलाड़ी तथा कोच जिन्हें मार्च 2023 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है, क्रेग फुलटन। मार्च 2023 में सेवलॉन इंडिया द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को दुनिया का पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। लगातार दूसरी बार BBC इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन
ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसने जीता? मीराबाई चानू भारोत्तोल। वह भारतीय युवा बल्लेबाज जिसे वनडे और T20 फॉर्मेट में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए जनवरी महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, शुभमन गिल। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कप्तान बने रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC ने हाल ही में भारत की किस महिला मुक्केबाज को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? निखत जरीन को। T20 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किस भारतीय बल्लेबाज को ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। दक्षिण अफ्रीका में 10 से 26 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 8वें ICC महिला T20 विश्व कप की विजेता टीम रही ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत स्थित किस स्टेडियम को आधिकारिक तौर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा दुनिया के सबसे बड़े पूरी तरह बैठने योग्य हॉकी स्टेडियम के रूप में मान्यता दी है? बिरसा मुंडा स्टेडियम को। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में।